once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks. हे गाइस, वेलकम बैक टू डे इन व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक फेस्टिवल में आए हुए हैं और वो फेस्टिवल मेरा पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान फेस्टिवल है असल में, जो कि डिफरेंट आर्ट का और डिफरेंट चीजें हैं उसके अंदर। तो मैंने बोला चलो वाई नॉट, आई एम कवरिंग ना, मैं कवरिंग करती हूँ आके और आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में कि ये कैसा है अंदर का माहौल और कैसा नहीं है। मैं फेस्टिवल्स में जाती नहीं हूँ ज्यादातर, लेकिन मैंने बोला आज कि चलो आज जाते हैं फेस्टिवल में और उसको कवर करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आज ये इंटरेस्टिंग सा अलग सा व्लॉग लेके आई हूँ कुछ, तो आप लोग जरूर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, ये देखें कितना रश हो चुका है ऑलरेडी। रश से एलर्जी है मुझे, लेकिन आज मैं बस चलो उस एलर्जी को ना बाइकआउट करते हैं और चलते हैं ना, व्लॉग बनाते हैं अपना। गाइज ये स्टॉल देखें कितना क्यूट बनाया हुआ है, इन्होंने सारे हैंडमेड बनाए हुए हैं ये सारी चीजें, और ये कितना क्यूट है ये भी, और ये हार्ट्स भी। मेरा सारा इन पर दिल आ गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये सारी इन्होंने हैंडमेड चीजें बनाई हुई हैं, किचन्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें हमारे पास ये सारी चीजें आप इट्स रियली नाइस। और हाथों के इन्होंने गजरे भी बनाए हुए, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एज अ गिफ्ट इन्होंने मुझे ये दिया है और ये इतना प्यारा किचन है, और थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू। और अब मैं यहाँ परफ्यूम के स्टॉल पर आई थी, मैंने बोला चलो थोड़ा सा परफ्यूम चेक कर लेते हैं। टेस्टर्स थे इनके पास और जो है परफ्यूम भी थे। यहाँ ये लेडी मुझे परफ्यूम टेस्ट करा रही हैं कि कैसी फ्रेगनेंस है। मैंने बोला था सॉफ्ट फ्रेगनेंस चाहिए मुझे, तो वो मुझे चेक करवा रही थी। इनकी शर्ट के ऊपर मेंशन है इनका नाम। नए वेंडर्स थे जो वहाँ पर आकर अपना स्टॉल लगाया हुआ था, जिन लोगों ने होम बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे, वो सब लोग अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो है परफ्यूम्स अच्छे भी थे और नहीं भी अच्छे थे। जो मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स ज़्यादातर अच्छे नहीं लगते हैं, सॉफ्ट में अच्छे थे इनके पास और सम नहीं भी थे अच्छे। मैंने बोला अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आए। और जो है सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी एक वो होती है पर्टिकुलर सेंट की वो होती है। सॉफ्ट होने चाहिए और वो फ्रूटी नहीं होने चाहिए। मेरे जो नए होते हैं ना, फ्रूट की फ्रेगनेंस नहीं हो उसके अंदर, या तो किसी फ्लावर की स्मेल हो जाए या किसी और चीज़ की हो जाए, तो वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ मुझे अच्छे लग रहे थे, ये नहीं है कि नहीं अच्छे लग रहे थे। तो वहाँ मोस्टली परफ्यूम के स्टॉल्स थे और उन्होंने तो यार मेरे सर में दर्द कर दिया यार। इधर से परफ्यूम उधर से परफ्यूम चेक करके ना आखिर में बस ये हो रहा था कि बस यार अब बस हो गया यार, बस अब नहीं करना चेक मुझे। लेकिन जो है मैंने चेक किए थे और इनके पास कैंडल्स भी थी, लेकिन कैंडल्स की फ्रेगनेंस जो थी वो एक अच्छी थी, और दो जो कैंडल्स मैंने चेक किए हैं, एक बनाना के फ्लेवर्ड में थी और एक पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, याद नहीं है मुझे। लेकिन वो एक अच्छा था शुरू वाला, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई थे यार। एक कैंडल इतनी छोटी सी और वो भी अराउंड 2000 समथिंग की थी इनकी कैंडल। तो मैंने बोला यार फिर हम इससे अच्छा किसी ब्रांड से ले लेते हैं जाके। तो अब मैं यहाँ पे पेंटिंग के स्टॉल पे आई थी। इन्हीं के स्टॉल के आगे एक पेंटिंग का स्टॉल था, तो जो है ना उधर पेंटिंग बनाई हुई थी, बच्चा था वो, उसकी ये वाली पेंटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये उसका सारे थंबनेल्स थे जो उसने बनाए हुए थे, प्रिंट किए हुए थे, सारे उसके हैंडल्स हैं। आप कब से कर रहे हो आर्ट? आपने सीखा कहीं से? गॉड गिफ्टेड, दैट्स गुड। इनका ये आर्ट का स्टॉल है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इनको गॉड गिफ्टेड है। मुझे भी गॉड गिफ्टेड ही है, लेकिन मैंने फिर भी कहीं से सीखा है, उसके अलावा मैंने बनाया नहीं है, सीख के ही बनाया है। तो इन्होंने डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई हैं। एक ये चीज़ है और ये सारे इन्होंने बनाए हुए हैं कैनवसेस, और बहुत अच्छे बनाए हुए हैं कैनवसेस। आई लव्ड इट। सबसे अच्छी ये है, सबसे अच्छी है। और अब ये बर्तनों का स्टॉल था यहाँ पे। ये मुझे बाउल इतना अच्छा लगा, मैंने इसके प्राइस भी पूछा, लेकिन मैंने लिया नहीं है।
और सारी चीज़ें थी इनके पास, लेकिन मग्स नहीं थे। मैंने वहाँ पे इनसे पूछा कि मग्स हैं आपके पास, मग्स नहीं थे उनके पास। और आफ्टर दैट मैं एक ज्वेलरी के स्टॉल पे आई, बीडेड ज्वेलरी थी इनके पास, सारे बीड्स वगैरह के काम किए हुए थे और जो है बीड्स के काम किए हुए थे और बीड्स से ही चीज़ें बनाई हुई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताना कैसे लग रही है आप लोगों को ये सब चीज़ें। एंड मिसेस देखें ज़रा कितने छोटे छोटे क्यूट से बनाए हुए हैं इन्होंने, इतने छोटे छोटे सा। ये तो देखें ज़रा, कैट्स तो देखें, क्यूट है ना, इतनी क्यूट सी हैं, हार्ट भी पकड़ा हुआ साथ में। और ये वाला देखें जरा, ये तो बिल्कुल ना, मैं क्या कहूँ, एक नाम है मेरे ज़हन के अंदर आ रहा बोल नहीं सकती मगर अभी मैं। और जो है इसके अलावा ये सारी बहुत प्यारी प्यारी से बनाई हुई। प्राइस क्या है वैसे इनके? स्मॉल कलर्स की 130 है और इसकी 250 है और इसकी 500 है। और अब मैं एक और स्टॉल पे पहुंची, वहाँ पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी से डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी, कैलीग्राफी भी की हुई थी, वॉच भी बनाई हुई थी। और ये सारे जो बटन्स के सिंबल बनाए हुए हैं ये भी इन्होंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और ये फ्लावर पे भी पता नहीं कितनी मेहनत लगती है, इन्होंने मुझे बताया भी था। तो मैंने भी ये सोचा हुआ है करने का, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं। लेकिन जो ये एम्ब्रॉयडरी मेरी मामा भी करती थी और बहुत मुश्किल होती है हैंड एम्ब्रॉयडरी करना और इतने टफ़ फ्लावर्स बनाना, इनकी टेक्निक्स होती हैं सारी। तो मुझे तो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इनका वर्क कैसा लगा। और फिर मैं ज्वेलरी के स्टॉल पे पहुंची। ज्वेलरी के स्टॉल पे इन्होंने सारी स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी लगाई हुई थी, लेकिन ज्वेलरी के प्राइस बहुत हाई थे, ज्वेलरी के रेट्स भी बहुत हाई थे। और यहाँ जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ऑलरेडी मेरे पास हैं भी, काफ़ी चीज़ें मेरे पास हैं। ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है तो मेरे पास ज्वेलरी ऑलरेडी है। तो मैंने बोला चलो प्राइसेस पूछती हैं। तो यहाँ पे एक पेंडेंट देखा, मेरे पास भी है वैसे ही सेम, लेकिन उस पेंडेंट के प्राइस 800 बोले इन्होंने, मेरे पास 300 का है वो। तो फिर मैंने बोला यार ज्वेलरी काफ़ी रेट हाई हैं इनके, और मैंने अच्छी भी लग रही थी, ये नहीं कि नहीं अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही थी और सेटअप भी बहुत अच्छा किया हुआ था, लेकिन एक्सपेंसिव थी। क्रंचीज़ के स्टॉल पर आई हूँ और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट क्रंचीज़ हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और बोस तो मेरी फेवरेट है पर्सनली, तो बोस इतनी प्यारी लग रही है। बड़ी बड़ी बोस लगाई हुई हैं, साथ में ये देखें किचन्स हैं। जो यार कितना प्यारा किचन है, तो इतना प्यारा सा क्यूट सा किचन बनाया हुआ है और ये हैंडमेड बनाया हुआ है। जैसे पीछे मैंने दिखाई हैं आपको चीज़ें, वैसे ही इन्होंने भी बनाई हुई हैं, हैंडमेड हैं ये भी चीज़ें इनकी। एक तो ये स्क्रंचीज है और एक ये जो है ये वाली ये चीज़ है, कीचेन है ये। और ये हेयर क्लिप्स हैं बेबीज के, बेबीज के है ना आपके पास माशाल्लाह ऑल इन वन हेयर बैंड है बेबीज के। फूडीज और ये भी बेबीज की टॉयज हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत मजे की चीजें हैं। ये देखें होमीज कैफे की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाया इन्होंने यहाँ पे फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं। फ्लावर्स के प्राइस क्या है? जरूर इनके स्टॉल पर विजिट करें। फ्लावर्स, ये फ्लावर्स की डिफरेंस, वो रोज का बता दीजिए। रोज 500 है विदाउट बुके। दिखाइए। माशाल्लाह सबीरा अबीरा यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए मुझे रोज। ईना टीना याद आ गई फिर। इट्स रियली नाइस। तो जरूर इनके स्टॉल पर विजिट करें। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाउ क्रिएटिव यार, अंदर से आई है मेरे अंदर ये creative मेरे अंदर भी है, लेकिन मुझे ये चीज, ये जो काम होता है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो मुझे आता नहीं है। आइटम्स पर ये देखिए कितना प्यारा है ये। ऑफ दे दिया है। आई वॉन्ट टू बाय दिस, इनके स्टॉल को जरूर विजिट कीजिए। डिस्काउंट करेंगे तो नहीं? हाँ, पैसे ले लें, कोई मसला नहीं। वैसे ले लूं। ऑफ दिया है इनके स्टॉल पर, मैं जरूर ब्लॉग, इन्होंने मुझे रोज गिफ्ट कर दिया। वाओ दैट्स वेरी और ये इनका कार्ड है। आपके पास रिंग्स वगैरह सब ये मौजूद इनका है कार्ड है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में ये जो है customize भी बन सेल कर रही सकते है। हैं। तो और ये सारी चीजें जो इन्होंने बनाई हुई हैं, पीछे से वॉइस आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे भी बता दूंगी, वॉइस ओवर कर दूंगी। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये हैंडमेड हैं और ये लोग खुद कस्टमाइज भी करते हैं, ये कस्टमाइज भी करती हैं। और अगर आप लोग इनको ऑर्डर दोगे तो ये लोग आपको अपने उसके ऊपर भी बना देंगे। जैसे आपने कोई रेफरेंस दिया है किसी चीज़ का, तो ये उस चीज़ के ऊपर भी वर्क करते हैं। इन लोगों के पास शॉल्स भी थी जो इन लोगों ने कुरैशिया से बनाई हुई थी, कुरैशिया का वर्क करा हुआ था, टॉप भी बनाया हुआ था। ये बाकायदा मैंने निकाल के देखा भी, और 5000 बोल रही थी इसके प्राइस मुझे। लेकिन जो है बहुत मेहनत होती है, कुरैशिया के वर्क पे बहुत मेहनत होती है, मेरी मामा भी करती थी। तो जो है ये
मेहनत के पैसे मांग रही थी वो, क्योंकि मेहनत हद दर्जे की हुई थी। और बहुत अच्छा बनाया हुआ था, ये टॉप भी बहुत अच्छा था और शॉल भी बहुत अच्छी थी। और इन्होंने कैप्स भी बनाई हुई थी, कुरैशिया की जो कैप्स होती हैं वो भी बनाई हुई थी। मैंने देखी भी हैं, बाद में दिखा रही हैं अभी मुझे। ये देखिए, ये दोनों कैप्स जो हैं वो बनाई हुई थी विंटर के लिए, बहुत मज़े की हैं। अगर आप लोग नॉर्दर्न एरिया के अंदर जाते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी था। वैसे मैं सारी स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके हर एक की स्टोरी देख सकते हो, हर एक के पेज पे जा सकते हो। तो अच्छी बात है अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो। ये राइजन आर्ट था जो इन्होंने किया हुआ था, और इनसे मैंने ये बाय भी की है। ये जो आयतुल कुर्सी रेड कलर की रखी हुई है, ये मैंने बाय भी की है। और जो है, लेकिन मैंने अपने कज़न के लिए बाय की थी। तो जो है ये जो है राइजन आर्ट था और बहुत प्यारा था। ये इन्होंने फ़ोटो फ्रेम बनाए हुए थे और आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। और ये यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत प्यारे बनाए हुए थे। मिरर भी बहुत प्यारे बनाए हुए थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ये लगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत प्यारा था। और ये इन्होंने यहाँ पे वॉल आर्ट का बनाया हुआ है, और ये वॉल आर्ट भी बहुत प्यारे थे। वॉल आर्ट का बनाया हुआ था, बैग्स बनाए हुए थे, उसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी, वॉल फ्रेम्स बनाए हुए थे, डिफरेंट टेक्निक्स थी। और यू नो ना कि मुझे आर्ट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये ट्रे तो यार मुझे इतनी प्यारी लगी थी, भी पिंक कलर के अंदर। 5300 बहुत प्यारी है ये पिंक कलर, अट्रैक्टिव पिंक कलर मुझे पसंद है। इससे बोला अट्रैक्टिव। ये ट्रे कितनी प्यारी है, ये वाली छोटी सी ना, ये ज्वेलरीज भी है, कितनी प्यारी है छोटी सी। दिखाइएगा। इसमें एयर स्टड्स भी है, नेकलेस भी है, और ये पिंक इयररिंग्स भी है। इन्होंने ज्वेलरी भी बनाई हुई है, ये ज्वेलरी राइजन आर्ट से इन्होंने ये चीज भी बनाई हुई है। एंड ये इनका कार्ड है, आप इनको विजिट भी कर सकते हो, आप ऑर्डर भी दे सकते हो। तो आप लोग इनको यहाँ फॉलो कर लो। तो यहाँ डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे देखिए इन्होंने जग्स बनाए हुए हैं गर्मियों के लिए स्टोर करने के लिए। फूडीज़ का भी स्टॉल था जहाँ पे इन्होंने कपकेक्स रखे हुए हैं, केक्स रखे हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी यार। होम बेस्ड बिजनेस करने का ना एक आइडिया मेरा भी है, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन इन लोगों की जो ये सारी चीज़ें थी मुझे बहुत अट्रैक्ट की। और कपड़ों के भी थे वहाँ पे स्टॉल्स, और ईद आने वाली है तो कपड़ों के भी डेफिनेटली कपड़े भी लिए होंगे किसी ने, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। स्टॉल है जिसके ऊपर अभी भी हम आए हैं। इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और ये ना लिम्का बना के दे रही हैं। और जो है ना ये सारी चीज़ें अभी मैं प्रोसेस भी दिखाऊंगी। और जो है इनके पास डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन जो है ना एक पता नहीं कौन सी चीज़ थी वो ख़त्म भी हो गई है। चिकन मैकरोनी ख़त्म हो गई जो कि मुझे पसंद थी। और ये इन्होंने आइसक्रीम्स रखी हुई हैं जिनके रेट्स ये हैं। और अभी शायद मैं ये वाली कुल्फी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि आई लव आइसक्रीम्स। और ये भी है इनका, यहाँ पे ब्राउनीज भी हैं। ये ब्राउनीज कौन सी हैं? एक तो डार्क चॉकलेट की होती है और डबल चॉकलेट ब्राउनी, एक मीठी चॉकलेट होती है ना, एक कड़वी होती है। नहीं कड़वी, मीठी की है ना। प्राइस 150। होममेड है ना ये सारी, फिर अच्छी बनी होंगी। होममेड फूड्स अच्छी होती हैं। यहाँ पे हमारा जो लिम्का है वो स्टार्ट हो गया है और ये बना रही है हमारे लिए स्पेशल। लेमन का बना रही है ना? यस। आपकी शॉप भी है कोई? आपकी शॉप भी है? नहीं मेरा ऑनलाइन है,
सोडा की मेरी शॉप नहीं, सोडा मैं स्टॉल पे लगाती हूँ। इसके अलावा बाकी चीज़ें मेरी ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम पे हो आप? इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, ये मेरे पेजेस के स्कैन्स हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा ये कार्ड्स हैं हमारे। फाइनली रेडी हो गया है और पी के दिखाती हूँ आप कैसा है। ये हमने लिम्का लिया था, वहाँ से लेमन फ्लेवर था, इसके अंदर उन्होंने ड्राई आइस डाली थी और अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट बहुत मजे है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग इतना ही था और मेरे व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें थी क्राफ्ट से रिलेटेड और सारी चीज़ें। कल गई हुई थी फेस्टिवल में और फेस्टिवल अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा और क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, जैसा कि आपको दिखाई भी हैं मैंने पीछे व्लॉग में और अच्छी थी। कितने गौर से मेरी बात सुनी जा रही है और ना सांस ऐसे चल रहा है जैसे मैंने इसको भी मार देना है पकड़ के, बिकॉज ऑफ ये कैमरा। ऐसी ही बिल्ली के शाय है कैमरे के शाय। बन गई टिड्डा, टिड्डा बन गई। कुछ नहीं हो गया, थोड़े मिनट 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करने दो अपने साथ। कैसे तरले करती हूँ ना मैं अपनी बिल्लियों के। इंट्रो को तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैंने एंड सीन वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे घूम घूम के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो वहाँ पे घूम घूम के थक गए थे आखिर में। और जो है गर्मी की वजह से यार इतनी बुरी हालत हुई है ना आखिर में कि बस हाँ हुई थी, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो जो है ना बहुत बुरी हालत हुई थी, इस वजह से जो है कुछ भी नहीं किया। फिर आखिर में आ गए और अच्छा तुम चली जाओ। तो जो है आखिर में बस यही हुआ कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी और अभी भी हो रही है। मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है। वहाँ तो मैंने फिर भी माइक लगा लिया था, यहाँ मैंने अभी माइक नहीं लगाया, मेरी सुस्ती है, मैंने माइक नहीं लगाया उठा के। तो जो है एनीवेज बस यही बताना था कि मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। इतनी गर्मी थी ना कल कि मैं जानती हूँ, शाम के टाइम पहुँचे हैं वहाँ पे हम, लेकिन शाम में भी कोई गर्मी कम हो ही नहीं रही थी। ठीक है, 11 बजे तक इवेंट था वो और मेरा पाकिस्तान का इवेंट 11 बजे तक था और 11 बजे से पहले ही वेंडर्स की सारी जो चीज़ें ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और फूड के स्टॉल्स तो वाइंड अप थे, ख़त्म हो गए थे उनके स्टॉल्स। तो उन्होंने फिर वाइंड अप करना शुरू कर दिया वहाँ से और ज़्यादातर मेमन कम्युनिटी थी वहाँ पे, मेमन कम्युनिटी के स्टॉल्स थे और वो लोग थे जिन लोगों ने घर से अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। आई होप सो मैं भी कर लूँ किसी दिन स्टार्ट। क्या ख्याल है? एनीवेज अभी तो नहीं है यार, जब पैसे आएंगे इनकम होगी तब हम स्टार्ट करेंगे। तो जो है अल्लाह हर किसी के काम में बरकत डाले, हर किसी के काम में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि बहुत मेहनत की होती है, हर एक ने मेहनत की होती है, चाहे वो पेंटिंग वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कपड़े सेल कर रहा हो, वो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी जगह, वो सब मेहनत ही कर रहे हैं। तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अगर हमारे थ्रू कोई हो जाता है यार, प्रमोट हो जाता है, तो मुझे कोई इसमें सरोकार नहीं होता, मैं तो कर देती हूँ। तो जो है ना, अगर कोई और मुझे ना करे तो वो अलग बात है, तो मैं तो कर देती हूँ, मुझे कोई इसमें वो हर्ज नहीं नज़र आता। अल्लाह देखता है आपके दिल को कि आपका दिल कितना साफ़ है किसी के लिए। तो जो है यही था छोटा सा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। मेरे व्लॉग से थोड़ा सा हट के था कि मैं फेस्टिवल्स में जाती नहीं हूँ। फेस्टिवल्स में इसलिए नहीं जाती कि मेरे पास कन्विंस नहीं है, मेरे को लेके जाने वाला नहीं है कोई, ठीक। और फिर आधी रात को अकेले कैसे आऊँ, आधी रात को अकेले कैसे आए बंदा वहाँ से। तो जो है इस वजह से हम फेस्टिवल्स में नहीं जाते। इस दफ़ा तो मेरी कज़न मेरे साथ थी तो हम दोनों आ गए और था भी करीब ही था, तो जो है इस वजह से मैं चली गई थी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी। और मुझे 2 गिफ्ट भी मिले थे जो कि ऊपर यहाँ पे यहीं पड़े हुए हैं, मैं निकालना ही भूल गई हूँ वो गिफ्ट्स। तो जो है एक फ्लावर था और एक किचन था। थक गई थी और मैंने सारी चीज़ें अपनी यहीं रखी हुई हैं लाके। तो एक ये फ्लावर था जो बहुत प्यारा सा उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। ये उसका बना हुआ है, क्या कहते हैं, कुरेशिया वर्क का बना हुआ है ये फ्लावर। बीच में आएगा ये ब्लॉग के अगर आप लोगों को देखना है तो। और इंस्टाग्राम पे तो मैं ये सारे पेजेस ऑलरेडी मेंशन करने वाली हूँ। आफ्टर ब्लॉग मैं मेंशन करूँगी इन सबको। तो जो है और एक ये था, हार्ट है। यहाँ पे कलर नहीं आ रहा सही। ऑरेंज कलर ये है और येलो कलर ये है। ये मैं आपको, ये भी मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन करूँगी, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा Anna_but के नाम से है, ANAINNA_BUTT बट, सही है, एना बट के नाम से है। तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो स्टोरीज़ देखने के लिए या डेली पोस्टिंग देखने के लिए। वहाँ मैं करती रहती हूँ पोस्टिंग, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को, अगर यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको टेक केयर एंड लव यू ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय।